गांव के पुराने डाकघर में आज सन्नाटा पसरा हुआ था। लकड़ी की टूटी कुर्सियां, दीवारों पर झड़ती पपड़ी और कोने में लटकती जंग लगी घंटी सब जैसे किसी पुराने युग की याद दिला रही थी। डाकिया रामलाल आज आखिरी बार अपनी टेबल पर बैठा था। सरकार ने फैसला किया था कि अब यह डाकघर बंद होगा, क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट से चलता है। रामलाल की आंखों में अजीब सी नमी थी। 40 साल की नौकरी में उसने कितने लोगों की चिट्ठियां पहुंचाईं, किसी के बेटे की नौकरी की खबर, किसी की बेटी के ब्याह का निमंत्रण और किसी मां के आंसुओं से भीगी चिट्ठी अपने परदेस गए बेटे तक। हर चिट्ठी उसके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक कहानी होती थी, भावनाओं से भरी हुई। जब उसने बैग खाली किया तो नीचे एक पीला पुराना लिफाफा नजर आया। कागज की तहें टूटी हुई थीं, किनारे फटे हुए। उस पर लिखा था सीता देवी, गांव बड़हर, जिला रायगढ़ और नीचे छोटा सा नाम, प्रेषक सुरेश सेना। रामलाल का दिल धक से रह गया। उसे याद आया, सुरेश गांव का ही नौजवान था, हंसमुख और सीधा सादा। जब वह सेना में भर्ती हुआ था तो पूरे गांव ने मिठाई बांटी थी। सीता, उसकी नई नवेली दुल्हन, आंखों में सपने लेकर हर रोज डाकघर आती और पूछती, रामलाल काका, सुरेश की चिट्ठी आई क्या? और रामलाल मुस्कुराकर कहता, आज नहीं बेटी, कल जरूर आएगी। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। कुछ महीनों बाद खबर आई कि सीमा पर हुए युद्ध में सुरेश शहीद हो गया। सीता का चेहरा जैसे पत्थर बन गया। वो हर शाम डाकघर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठती, दूर सड़क को देखती और फिर चुपचाप लौट जाती। 1 साल बाद वो भी चल बसी। कहते हैं इंतजार ने उसे तोड़ दिया था। रामलाल ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। अंदर का कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। सीता, मैं ठीक हूं, युद्ध जल्द खत्म होगा। तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को देखने की बहुत इच्छा है। बस कुछ ही दिन और। तुम्हारा सुरेश। रामलाल की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो कुर्सी पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके भीतर सालों पुराना दर्द जगा दिया हो। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह चिट्ठी वक्त पर पहुंच जाती तो शायद सीता का जीवन कुछ और होता। शायद उसके बच्चे की हंसी इस गांव में गूंजती होती। शाम हो चुकी थी। डाकघर का ताला लगाने से पहले रामलाल ने एक फैसला किया। वह धीरे धीरे सीता की कब्र तक पहुंचा। वही पुराना पीपल का पेड़, वही मिट्टी की मध्यम सी खुशबू। उसने चिट्ठी कब्र पर रखी और धीमे स्वर में कहा, अब तेरी चिट्ठी पहुंच गई सीता। बहुत देर हुई, पर शायद अब भी देर नहीं। हवा हल्के से चली और चिट्ठी की तह खुद ब खुद खुल गई। रामलाल ने महसूस किया जैसे कोई मुस्कान उसके आसपास तैर गई हो। शायद सुरेश और सीता दोनों ने एक दूसरे का संदेश आखिर पा लिया था। डाकघर के दरवाजे पर ताला लग गया। रामलाल पीछे मुड़ा तो लगा जैसे पुराने समय की परछाइयां उसे विदा कह रही हों। एक युग खत्म हो चुका था, लेकिन उस अधूरी चिट्ठी ने प्यार की अमरता को फिर से जीवित कर दिया था।